जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का प्रशासनिक ढांचा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड राज्य व्यवस्था में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को ख़त्म कर चुका है। अब हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं आज झारखंड का प्रशासनिक ढांचा, और इसके बाद हम लोग स्थानीय शासन को अध्ययन करके हम लोगों का जो पॉलिटी का क्लास है झारखंड का वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक जाइए, पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको यूजफुल चैनल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जानने वाले दोस्तों झारखंड का प्रशासनिक ढांचा। यूँ तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी माना जाता है और लगभग आप सभी को याद ही होगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे चीज़ हैं जो याद नहीं रहते हैं और एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है। पहले एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि जिले कितने हैं, लेकिन अब अनुमंडल पूछा जा रहा है कि जो संथाल परगना में कितने अनुमंडल है या पलामू में कितने प्रखंड हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है एग्ज़ाम में अब पूछा जा रहा है, तो पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है, क्योंकि अगर हम लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होगा कि हम लोग बहुत पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में आंसर नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों को एग्ज़ाम में आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हम लोग कम ही क्यों ना पढ़े। ठीक है, तो प्रशासनिक अगर ढांचा की बात करें झारखंड का, तो आप सभी को याद होगा, याद नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, कि प्रमंडल 5 हैं। ठीक है, झारखंड में प्रमंडल की बात करें तो 5 है, जिले 24 हैं। अगर वही हम लोग अनुमंडल की बात करें तो 45 अनुमंडल हैं और 263 जो है प्रखंड की संख्या है झारखंड में। तो ठीक है, ये इतना तो है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हुआ है तो उसी का आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर का बात करें, क्योंकि सभी प्रमंडल में ये सबसे बड़ा माना जाता है उत्तरी छोटा नागपुर, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की मुख्यालय जो है वो हजारीबाग है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग इसमें जिले की बात करें तो 7 जिला है, देख सकते हैं, और अनुमंडल 13 है। प्रखंड की बात करें तो 72। अब देखिए, एग्जाम में आपको प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूछ दिया जाएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, या हो सकता है कि बता दिया जाए कि इनमें से किस अनुमंडल की प्रमंडल की संख्या, प्रखंडों की संख्या 72 है। तो पैटर्न किसी भी प्रकार से उल्टा पलटा सकता है, मतलब क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा कर सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हम लोगों को जो है वो कंसेप्ट समझना। अगर हम लोग कंसेप्ट समझ जाते हैं तो प्रश्न को किसी भी प्रकार से क्यों ना पूछा जाए, उसका आंसर हम लोग बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि उत्तरी छोटा नागपुर सभी प्रमंडलों में बड़ा है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो हजारीबाग है, यहीं पे याद कर लेना है। 7 जिले हैं, 13 अनुमंडल है और प्रखंडों की संख्या 72 है। यानी सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जो प्रमंडल है वो छोटा नागपुर है, सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जो प्रमंडल है वो छोटा नागपुर है, और सबसे ज़्यादा जिला वाला जो है वो भी छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, छोटा नागपुर नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर, क्योंकि छोटा नागपुर 2 है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। उत्तरी पढ़े तो हम लोग दक्षिणी को पढ़ते हैं। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का अगर बात की जाए तो रांची इसका मुख्यालय है। अगर जिले की बात किया जाए तो 5 जिला है। ठीक है, अनुमंडल 8 है और प्रखंड की बात करें तो 53 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसकी जिलों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अनुमंडल प्रखंड की संख्या जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इन लोगों के बनिस्पत। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर आप संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में जिले तो 6 हैं, लेकिन इसके प्रखंड जो है वो कम है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा आपको बारीकी से देख लेना है। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय हो गया रांची, जिलों की संख्या 5, अनुमंडल 8 और प्रखंड की संख्या हो गया 53। याद रखना है आपको, एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं और बात आते हैं हम लोग संथाल परगना में। तो संथाल परगना की अगर मुख्यालय की बात की जाए तो दुमका उपराजधानी भी है झारखंड का, याद रखना है आपको। तो मतलब मुख्यालय संथाल परगना के होने के साथ साथ ये उपराजधानी भी है झारखंड की। उसके बाद अगर इसमें जिलों की संख्या बात की जाए संथाल परगना में तो 6 जिले हैं और अनुमंडल 9 है। अनुमंडल 9 और प्रखंड आपको याद रखना है 50। अब देखिए, आपको अभी ये प्रश्न जो है बहुत आसान लग रहे होंगे, आपको लग रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं सर, ये तो बच्चों वाला बात है। लेकिन बच्चों वाला बात नहीं है। बच्चों वाला बात आपका तभी तक है जब तक आप यहाँ पर राजधानी, प्रमंडल और मुख्यालय और जिला दिख रहे हैं। जैसे ही जिला से आप आगे अनुमंडल आएंगे और प्रखंड आएंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। ठीक है, तो समझनी है बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को। पहले छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, तभी आगे बड़ा करेंगे, क्योंकि छोटा चीज़ें पहले नहीं पता होगा तो फिर बड़ा हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कोल्हान में, और अगर प्रमंडल में सबसे छोटे की बात की जाए तो कोल्हान है। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जो कोल्हान है उसमें भी जिलों की संख्या 3 है
और पलामू में भी जिलों की संख्या 3 है। तो फिर ये सबसे छोटा क्यों हुआ? तो देखिए सबसे छोटा ये जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो जाता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो जाता है, इससे पलामू आगे हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? कोल्हान है। सबसे नवनिर्मित प्रमंडल भी कोल्हान ही है। ठीक है, जब झारखंड का गठन हुआ था तो उस समय प्रमंडलों की संख्या 4 थी। राज्य गठन के बाद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को अलग करके कोल्हान प्रमंडल बनाया गया, यानी नवनिर्मित प्रमंडल ये भी है। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राज्य निर्माण के बाद बनने वाले प्रमंडल कौन है, या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सबसे नवनिर्मित प्रमंडल कौन है। तो इसमें दोनों का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्हान, आपको याद रखना है। अब हम लोग कोल्हान की अगर बात करें तो चाईबासा इसका मुख्यालय है, जिलों की संख्या 3 है, अनुमंडल 7 है और प्रखंड की संख्या 38 है। इस सबको आप बारीकी से याद करेंगे, फिर इसका हम लोग टेस्ट भी लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पलामू में, और अगर पलामू की बात की जाए तो पलामू का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। इसका पहले नाम डाल्टनगंज हुआ करता था, लेकिन डाल्टनगंज चूँकि ब्रिटिश उपायुक्त थे, बाद में सभी को ये लगा कि जिनके जो हमारे पे शासन किए, जो हमारे पे अत्याचार किए, उन्हीं के नाम पर हम लोग क्यों रखें। तो फिर उनका नाम को चेंज किया गया और डाल्टनगंज की जगह पर मेदिनीनगर किया गया, क्योंकि वहाँ के एक राजा थे, चेरो वंशीय राजा मेदिनी राय, जो कि बहुत प्रताप थे, मतलब प्रतापी राजा थे। चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय थे, तो उन्हीं के नाम पर मेदिनीनगर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जिलों की संख्या 3 है, अनुमंडल की संख्या 8 है और प्रखंड की संख्या 50 है। अब अगर आप इनका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 24 जिला, अनुमंडल करेंगे तो 45 और प्रखंड की बात करेंगे तो 263। पहले ये 264 हुआ करता था। एक जो है चास के आसपास, चास के जो प्रमंडल है उसको प्रखंड को खत्म करके 263 प्रखंड वर्तमान में है झारखंड में। तो आप याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में 262 भी दे देगा, तो आप 262 भी टिक करके आ जाइएगा, वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर 263 ऑप्शन है तो फिर 263 ऑप्शन आपको सटीक करना है। तो अनुमंडल 45, जिला 24। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है वो झारखंड का प्रशासनिक ढांचा का अध्ययन किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, चूँकि ये था कि हजारीबाग में कितने, उत्तरी छोटानागपुर में कितने जिले हैं, इसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका हम लोग अध्ययन तब करेंगे जब हम लोग डिस्ट्रिक्टवार अध्ययन करेंगे झारखंड का, तब हम लोग वहाँ पर एक एक चीज़ जानेंगे कि अनुमंडल कौन कौन से हैं। अगर रांची की बात की जाए तो प्रखंड कौन कौन से हैं, अनुमंडल कौन कौन से हैं। इसी प्रकार हम लोग जब जितने भी जिले, 24 जिला के हम लोग जब अध्ययन करेंगे वहाँ पे, तो एक एक बारीकी से हम लोग वहाँ सबका अध्ययन करेंगे। लेकिन आज चूँकि हम लोगों को झारखंड का प्रशासनिक ढांचा का यहाँ अध्ययन करना था, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो थोड़ा इसका परिचय जानना जरूरी है। अगर आप लोगों को क्लास ये अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।